हेलो नमस्ते बोशमोयन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए लक्समबर्ग आने से पहले। अगर आप लक्समबर्ग आ रहे हैं या अभी अभी आए हैं और इन चीज़ों की जानकारी नहीं है तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। बिना टाइम वेस्ट किए मैं बताती हूँ आपको थिंग्स यू नीड टू नो बिफोर मूविंग टू लक्समबर्ग। नंबर 1 पे है लक्समबर्ग का ट्रांसपोर्ट। आप सबको पता है कि लक्समबर्ग की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल फ्री है लोगों के लिए जो लक्समबर्ग में रहते हैं या घूमने आते हैं। लक्समबर्ग की जो बसेस, ट्रेन्स और ट्राम्स की कनेक्टिविटी भी है वो भी काफ़ी अच्छी है और अंदर से वेल मेंटेन और हाइजीनिक है, तो आपको इसमें कोई इश्यूज़ नहीं होने वाला है। अगर आपके पास टाइम ही टाइम है और आपको लक्समबर्ग घूमना है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स ज़रूर ट्राई करें। और इतनी अच्छी कनेक्टिविटी होने के कारण मुझे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे पास प्राइवेट कार नहीं है या मुझे टैक्सी से जाना चाहिए, क्योंकि लक्समबर्ग में ऑलमोस्ट सब कुछ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू देख सकते हैं या घूम सकते हैं। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हम बस वॉक करने के लिए बाहर निकले हैं और हमें ऐसा फील हुआ है कि हमें कोई जगह घूमने जानी चाहिए लक्समबर्ग में, तो बस हम स्टेशन के अंदर घुसते हैं और ट्रेन में बैठते हैं या बस स्टैंड में जाके एक बस ले लेते हैं और जहाँ मन करता है वहाँ उतर जाते हैं। ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन का झमेला भी नहीं है। आप कहीं भी किसी बस स्टॉप से चढ़ के कहीं भी उतर जाओ, कहीं भी किसी ट्रेन स्टेशन से उतर के कहीं भी चल जाओ विद इन लक्समबर्ग। और साथ ही प्लेटफॉर्म टिकट्स नहीं है, जैसे इंडिया में हमें प्लेटफॉर्म टिकट्स लेना पड़ता है स्टेशन में घुसने से पहले। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, तो इससे और भी आसानी हो जाती है। अब चलती हूँ मैं नंबर 2 पॉइंट पे, जो कि है लक्समबर्ग का खाना। अब लक्समबर्ग को ऐसे ही नहीं महंगा देश और सबसे अमीर देश बोलते हैं। ऑल्दो ट्रांसपोर्ट फ्री है, लेकिन खाना और रहना यहाँ महंगा है। अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूँ या इंडियंस के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो इंडियन खाना काफ़ी मिलता है यहाँ, चाहे वो ग्रोसरीज हो, सब्जियाँ हो या इंडियन रेस्टोरेंट्स में आपको इंडियन फूड खाना हो, सब कुछ इजीली अवेलेबल है। बस ये है कि आपके टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस महसूस हो सकता है, क्योंकि यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स, वो खाना यूरोपियन लोगों के हिसाब से भी थोड़ा रखते हैं ताकि उनके टेस्ट से भी मैच करे। तो एग्जैक्टली इंडिया जैसा टेस्ट तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं तो कुछ सही, बस वैसा ही है। आपको खाना ज़रूर मिल जाएगा इंडियन, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा महंगा मिलेगा। तो अगर आप नए नए लक्समबर्ग आ रहे हैं तो फाइनेंस से रिलेटेड मैं बोलूँगी कि कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंस आप अपने पास रखें ताकि स्टार्टिंग में एडजस्ट करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और बाकी जैसा आप रहने लगेंगे जैसे ही, तो धीरे धीरे आप जब एक शॉप से दूसरे शॉप की प्राइसेस कंपेयर करेंगे या बाहर जाना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या लेना है, तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। नंबर 3 पे है लक्समबर्ग का वेदर। तो फिर से अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो लक्समबर्ग हमारे लिए बहुत ठंडी जगह है। यहाँ बारिश भी काफ़ी होती है, इस साल थोड़ी कम हुई है, लेकिन ठंड बहुत जल्दी आ गई है। आज है सितंबर 30। ठंड आए हुए कम से कम आई थिंक 10 दिन या 2 हफ्ते हो गए हैं। यूजुअली अक्टूबर एंड के टाइम से ठंड आना शुरू होती है, लेकिन अभी ही बहुत ठंड हो चुकी है। रात को अराउंड 4-5 या अर्ली मॉर्निंग में 4-5 डिग्री तक हो जाता है। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप वार्मर्स और अच्छे खासे जैकेट्स जो -10 डिग्रीज तक कोल्ड झेल सकें वैसे जैकेट्स खरीदेगा, क्योंकि अगर आप लक्समबर्ग में नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वहाँ -10-15 आराम से ठंड में टेम्परेचर पहुँच जाता है। अगर आप सिटी में रह रहे हैं या सिटी के आसपास है तो -5 से 10 के बीच में ठंड महसूस होगी। अगर मुझसे रिकमेंडेशन मांगेंगे जैकेट्स का या कपड़ों का तो मैं बोलूँगी कि डीकैथलॉन से आप वाटरप्रूफ ठंड के जैकेट्स ले सकते हैं। वो जैकेट्स आपके बारिश में भी काम आ जाते हैं क्योंकि वाटरप्रूफ होते हैं और ठंड भी रोक लेते हैं। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है वहाँ से लेना, क्योंकि मैं भी वहाँ से लेकर आई थी जैकेट,
जो कि वाटरप्रूफ और कोल्ड प्रोटेक्शन के लिए था, -10 का, और वो काफ़ी अच्छा चला पिछले साल। इनफैक्ट अब तक इंटैक्ट है, कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से ठंड रोकता है। अगर थर्मल्स की बात करूँ तो इंडिया से हम थर्मल्स लेके आए थे, लेकिन वो डीकैथलॉन के नहीं थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे, तो हम यहाँ से हमने डीकैथलॉन से थर्मल्स या वार्मर्स लिए थे, जो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा ठंड प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये था मेरा रिकमेंडेशन ठंड के कपड़ों के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉलिटिक्स पे। ये उन लोगों को इंटरेस्ट करेगा जिनको पॉलिटिक्स फील्ड में या पॉलिटिकल फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। पहले चलते हैं वोटिंग राइट्स पे। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बता दूं कि रिसेंटली लक्समबर्ग में एक लॉ पास हुआ है जिसमें कि थर्ड कंट्री नेशनल्स या एक्सपैट्स भी लक्समबर्ग में वोट कर सकते हैं। ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप एज एन एक्सपैट या थर्ड कंट्री नेशनल लक्समबर्ग में आप 3 साल 4 साल 5 साल से रह रहे हो या आपके पास सिटीजनशिप है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर एक्सपैट है, कुछ महीने पहले भी आए हैं, तो आप यहाँ इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस आने वाले हैं, उसके लिए हाँ आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना पड़ता है, आई थिंक 55 डेज़ पहले, लेकिन जो भी डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको इंटरेस्ट है यहाँ वोट करने में तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड और एक बात है पॉलिटिकल पार्टीज़ ज्वाइन करने की। तो अगर आपको इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में और आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी का पता है जो एक्सपैट्स एक्सेप्ट करती हैं, वो है CSV। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो पार्लियामेंट का टूर भी अरेंज करती हैं। अगर आपने पार्लियामेंट का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो वो पार्लियामेंट के का विजिट्स जो है कॉमन लोगों के लिए जो जाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं पार्लियामेंट, या जिनको इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, ऐसा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, जिनका मन करे वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वहाँ जाने के लिए और पार्लियामेंट जाके पार्लियामेंट के अंदर का व्यू देख सकते हैं कि लीडर्स कहाँ बैठते हैं और मीटिंग्स कहाँ होती है, बाकी सब कुछ। और साथ में वो पार्टी CSV अपने बारे में भी एक्सप्लेन करती है, और अगर आपको इंटरेस्ट होता है तो दे आर वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट एक्सपैट्स एज देयर मेंबर्स या पॉलिटिकल मेंबर्स। अब बात करते हैं सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स की। तो यहाँ बहुत ही कॉमन है, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और सामने से कोई आ रहा है, चाहे वो एक्सपैट है या यहाँ के लोग हैं, यूजुअली वो आपको देख के, चाहे आपको जानते हो या ना जानते हो, आपको देख के बोनजूर या मोयन ज़रूर बोलते हैं। तो प्लीज़ शॉक मत होइएगा ये सोच के कि आप इनको नहीं जानते और वो आपको क्या बोल के गए या उन्होंने क्यों आपको बोनजूर या मोयन बोला। यहाँ बहुत कॉमन है और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप किसी को जानते हो या नहीं, अगर कोई भी आपके पास से गुजर रहा है या खड़ा है तो वो ज़रूर एक बार बोनजूर मोयन, नहीं तो नहीं एटलीस्ट आपको स्माइल ज़रूर करता है। इससे क्या होता है कि आपको एक अलग सी फीलिंग नहीं आती, आपको फीलिंग आती है कि यू बिलोंग टू दिस प्लेस और यहाँ लोग हैं आपको वेलकम करने के लिए या आपसे दोस्ती करने के लिए या बात करने के लिए। लास्ट टॉपिक है लक्समबर्ग में यूज़ किए जाने वाले लैंग्वेजेस। लक्समबर्ग में फ्रेंच, लक्समबर्गिश और जर्मन काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है। अगर इंग्लिश की बात करूँ तो अगर आप सिर्फ इंग्लिश स्पीकर हैं तो डेफिनेटली आपको उसी में ही बात करनी होगी, तो वैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश यूजुअली ये लोग ऑफिस में यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो इंग्लिश ऑफिस में बात करते हैं। लेकिन अगर कॉमन पूछा जाए तो यूजुअली फ्रेंच से शुरू करते हैं लोग, और अगर आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आप अगर देखोगे तो वो फ्रेंच में होते हैं। हाँ, कुछ लेटर्स जो आपके पास गवर्नमेंट के पास से आते हैं आपको, वो कभी कभी तीनों लैंग्वेजेस में लिखे रहते हैं, फ्रेंच, लक्समबर्गिश, इंग्लिश, या कभी जर्मन में भी लिखे रहते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रभाव मैं बोलूँ तो फ्रेंच और लक्समबर्गिश का ही है। अगर आपको इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज भी आती है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और जो लक्समबर्ग आ रहे हैं स्पेशली उनके लिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है लक्समबर्ग से रिलेटेड तो फील फ्री टू कमेंट या ईमेल, मुझे आपको रिप्लाई देना अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो अंत तक देखने के लिए।